बैठे थे, तो उसमें पुरुष और वचन ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा। और पुरुष और वचन के उपरांत हम लोगों ने 9 रूप भी चलाए। पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठान पठावा पठावा। और उनके कर्ता भी देख लिए, सातवते साते ताहा तत्ते तानी, ये तो प्रथम पुरुष के हो गए। और त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष, और अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष। इन कर्ताओं के साथ भी हमने रूपों को चला लिया। सह वदति तौ वदतः ते वदन्ति, सा वदति ते वदतः ताः वदन्ति, तत् वदति ते वदतः तानि वदन्ति, ये तो प्रथम पुरुष हो गया। फिर मध्यम में त्वम वदसि युवाम वदथः यूयम वदथ, और फिर उत्तम में अहम वदामि आवाम वदावः वयम वदामः। ये हम लोगों ने कल पढ़ा। तीनों पुरुषों के कर्ता और तीनों क्रियाओं के पुरुष, ये हम लोगों ने कल पढ़ा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो आख्यात विषय में ये भी हमारे जो कुल मिला करके जो शब्द बनाने का मूल है, उस मूल का नाम है धातु। और धातु जो है शब्द की दृष्टि से तो धा धातु से तू प्रत्यय है, नोट कर लें। धा धन तू शब्द है धातु। और धातु को जब विश्लेषण करेंगे तो कहेंगे धा धन तू, तू पर छोटे ऊ की मात्रा। तू प्रत्यय का अर्थ है करने वाला। जी धा का भी अर्थ बता दीजिए। तू जो प्रत्यय है उसका अर्थ क्या हुआ? करने वाला। और धा का अर्थ है धारण करना और पोषण, धारण और पोषण। धातु का अर्थ है धारण और पोषण। धारण पोषण योह। हाँ, दुधाए धारण पोषण योह वो धातु है। जी जी दुधाए। तो दुधाए धारण पोषण यो धा धातु है। धा धातु और तू प्रत्यय, तो धा और तू मिला दिया तो क्या बन गया? धातु। अर्थ क्या हुआ? धारण और पोषण करने वाला। किसको धारण करता है? अर्थ को। पोषण किसका करता है? अर्थ का। तो जो अर्थ को धारण और पोषण करता है उसे धातु कहते हैं। ये तो हो गई शाब्दिक परिभाषा। धा धंतु बराबर धातु, जो अर्थों को धारण और पोषण करता है उसे धातु कहते हैं। यह धातु की शाब्दिक परिभाषा। अब इसकी एक परिभाषा लीजिए, पारिभाषिक परिभाषा। भूवादयो धातवः। कहाँ पे मिलेगा जी? कौन सा का? अष्टाध्यायी 1-3-1। इसमें 3 पद हैं सूत्र में। भू धन वा धन आदय। भू धन वा धन आदय। वा और आ दोनों मिला देंगे तो दीर्घ हो जाएगा, दोनों को आकाश सवर्ण दीर्घ, तो वादय बन गया। भू धन वा धन आदय। व्याकरण को ठीक करने के लिए पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी के साथ में एक और पुस्तक बनाई है, उसका नाम है धातु पाठ। धातु पाठ। वो धातु पाठ में 2034 धातुओं का संग्रह किया हुआ है। इसमें जो सूत्र बनाया भू धन आदया, तो उस धातु पाठ का पहला धातु है भू सत्तायाम। भू सत्तायाम, तो पहला धातु है भू।
और आदया माने आदि, अर्थात भू से लेकर के 2034 सब धातुएं। भू आदया माने भू है जिसके आदि में ऐसे 2034, और वा अर्थ है, वा माने प्रकार, वा माने प्रकार। तो इस प्रकार के जो अन्य क्रियावचन हैं, इस प्रकार के जैसे भू आदि है वैसे ही अन्य भी क्रियावचन हैं, उन सब को धातु कहते हैं। इसका भू आदयो धातुवा सूत्र का अर्थ नोट कर लीजिए। अगर ये सत्तायाम जो लिखा है ना भू का इसमें सत्तायाम, सत्तायाम माने सत्ता के अर्थ में भू धातु का प्रयोग होता है। अच्छा, सत्ता के अर्थ में, हाँ, सत्तायाम उसका अर्थ है। और यहाँ से लेकर के कंडवादी गण तक कुल 11 गणों में 2034 धातुएं हैं। तो भू आदया माने भू जिनके आदि में है ऐसे 2034, और वा माने प्रकार, भू के प्रकार के जो अन्य क्रियावचन हैं, भू के प्रकार के अन्य क्रियावचन, क्रियावचन माने क्रिया को कहने वाले। लिखवा रहे हैं क्या? अच्छा, एक बार दोबारा अभी लिखवा नहीं रहा हूं, अभी इसको समझ लीजिए, पहले बुद्धि में बिठा लीजिए, फिर अर्थ लिखवाऊंगा। सुन लीजिए पहले। पाणिनि के धातु पाठ में जो पहला धातु है उसका नाम है भू सत्तायाम। ये पहला धातु है, इसलिए आदि आदि में भू है। और इस भू से लेकर के कंडवादी गण में 2034 तक जितने भी वचन हैं उन सब का नाम क्या है? धातु। पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि इस प्रकार के जो अन्य क्रियावचन है जो धातु पाठ में नहीं पढ़े हैं लेकिन क्रियावचन है, इसलिए दूसरा शब्द दे दिया वा। वा इस प्रकार के भू आदि, भू आदि और इस प्रकार के जो अन्य क्रियावचन हैं ते धातवः, वे धातु कहलाते हैं। ये सूत्र का मतलब हुआ। तो भू सत्तायाम से लेकर के और कंडवादी गण के अंतिम धातु तक 2034 और इस प्रकार के जो अन्य क्रियावचन है उन सब का नाम है धातु। हाँ, धातु पाठ के अंदर लगभग 20 धातुएं ऐसी भी है जिन पर गिनती नहीं पड़ी है। वो इत्ते के मतलब कुछ लोग इनको विकल्प से मानते हैं। ये रेवली की छपी हुई है। हाँ, वो कुल मिला के 2034 है, इसमें 20 और भी ऐड हो जाती है। उसमें एक सूत्र है तीसरे अध्याय के पहले पाद में 30 के आसपास, देखिए 30 के आसपास। कमेडिंग, उससे ऊपर है रितेरियंग। जी यही है 29 है जी। रितेरियंग, इस धातु है रीति, धातु है रीति। सूत्र रीते है ईयंग, सूत्र रीति धातु से ईयंग प्रत्यय होता है। ये तीसरा पाठ का है। अध्याय का कौन सा बोला? 28 पेज पे है। नहीं, तीसरे तीसरे पाठ का अध्याय है। के पहले पाद का 29। सूत्र रीते रियंग। लिखे क्या नहीं लिखिए मत, जानने के लिए खाली बता रहा हूँ। ब्रजेश जी ने पूछा कि कोई ऐसी धातु बताइए जो धातु पाठ में ना हो लेकिन पढ़ी जाती हो, तो इसके लिए मैंने बताया सूत्र आपको रीते रियंग सूत्र अष्टाध्यायी में
और रीति धातु धातु पाठ में नहीं है। और ये सूत्र कह रहा है कि रीति धातु से ईयंग प्रत्यय होता है। ये धातु धातु पाठ में नहीं है, तो इससे ईयंग प्रत्यय का विधान किया हुआ है। ऐसी कुछ एक धातुएं थोड़ी बहुत हैं जिन धातुओं का धातु पाठ में प्रयोग नहीं है, लेकिन उनके सूत्र और कोई पाठ कोई शब्द उपलब्ध होता है, तो उन धातुओं को भी धातु पाठ के अंतर्गत ही पाणिनि जी ने वाह कह करके मान लिया है। इसीलिए सूत्र में वाह शब्द को जोड़ा हुआ है। तो आचार्य ऋते रियंग में धातु कौन सी है ये? रीति रीति ऋति जी। रीति आचार्य जी ऋतेरी यंग में एक दीर्घ इकार क्यों है? क्योंकि यंग प्रत्यय तो ह्रस्व तो इकार होता है। यंग प्रत्यय कहाँ रस होता है? जी मुझे मालूम नहीं था, मैंने अनुमान से बोल दिया। कोई ऐसा प्रत्यय नहीं यंग वंग होता है। तो यंग वंग आगम है, आदेश है। वो जो रस वाले यंग वंग आदेश है। प्रत्यय ई यंग दीर्घ ई यंग प्रत्यय है ये। जी आचार्य जी, वही ह्रस्व वाला ही सोच रही थी। धन्यवाद आचार्य वो जी। आदेश है, यंग वंग दोनों आदेश है, प्रत्यय नहीं है। ये प्रत्यय है। तो ई यंग प्रत्यय है, ई यंग। ये आत्मनेपद है। रीति यते रीति येते रीति। हाँ, जो गा जोड़ दिया ना, गा। जी जी। आज सरल में चर्चा हुई थी, गा जुड़ जाएगा तो आत्मनेपद हो जाएगा। अगर धातु में गा रहेगा तो आत्मनेपदी हो जाएगी। इसीलिए कमे रिनिंग में गा जोड़ा है, रितेरियंग में गा जोड़ा है। गा जोड़ेगा माने आत्मनेपद करना है। तो कामयते कामयेते कामयन्ते रीतियते रीतियेते रीतियन्ते आत्मनेपद का रूप बनेगा। तो भू इत्यादि माने भू से लेकर के और कंडवादि गण पर्यंत, और वाह माने इस प्रकार के अन्य भी कहीं 2 4 6 अगर प्राप्त होंगे तो उनको भी हम गिन लेंगे। और उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम धातु कहेंगे, जिससे हमारा प्रत्यय हो जाया करे और हमारा शब्द बन जाया करे। ठीक है, क्योंकि शब्द के निर्माण का जो प्रथम मटेरियल है उसका नाम है धातु। जो भी दुनिया में हम लोग शब्द बोलते हैं, उन सब शब्दों के निर्माण का जो मूल प्रकृति उसका नाम है धातु। तो धातु को जानना जरूरी है। और धातु कैसे जानेंगे? तो धातु पाठ में पढ़े हुए धातुओं को देख लीजिए, और ऐसे 2 4 6 और वाह माने इस प्रकार के अन्य भी 2 4 6 हैं, उनको भी हम लोग गिन लेंगे। तो कुल मिला के लगभग 2500 धातु आपको मिलेंगे। तो ये हो गया धातु। और इन धातुओं के 11 प्रकार हैं। वो प्रकार यहाँ पर पुस्तक में लिखे हुए हैं, उनको भी आप नोट कर लें, बाद में ध्यान रखेंगे। अमुक गण का ये धातु, अमुक गण का ये धातु है। क्योंकि गण इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इनके रूपों में गण के कारण से थोड़ा थोड़ा भेद होता है। और अगर चाहें थोड़ा सा गण माने समूह। हाँ, गण माने समुदाय। तो 11 प्रकार के समुदाय बना दिए गए, और उनमें जो है रूपों की थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है, और उसका कारण होता है विकरण प्रत्यय। जो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा। एक तो होता है धातु, और उस धातु से शब्द बनाने के लिए हम जोड़ते हैं प्रत्यय। तो धातु और प्रत्यय के बीच में एक और प्रत्यय आता है, उसका नाम होता है विकरण प्रत्यय। विकरण माने जो धातु को अन्य धातुओं से वि माने विशेष कर देता है, जो रूप को बदलने का कारण बन जाता है, उसका नाम है विकरण प्रत्यय। तो विकरण प्रत्यय का मतलब होता है जो धातुओं में विशेषता पैदा कर देता है, कुछ धातुओं में रूप में अंतर पैदा कर देता है, उनका नाम है विकरण प्रत्यय। तो धातु, फिर विकरण प्रत्यय और फिर प्रत्यय, तीनों जुड़ते हैं तब आपका धातु रूप बनता है। तो इनमें चाहे तो एक लिस्ट जैसी बना लीजिए। एक लिस्ट बनाएंगे, मतलब कागज में 3 लाइन बना लीजिए। पहले में लिख दीजिए गण,
पहले के ऊपर लिखेंगे गण। खड़ी लाइन बना सकती, खड़ी। हाँ, खड़ी लाइन लंबी, पूरे कागज में खड़ी लाइन बना दीजिए। 10 लाइन 10 लाइन में बना लीजिए, 11 लाइन में खड़ी लाइन। एक रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्रम, और फिर डालिए गण, और तीसरी लाइन में डालिए विकरण प्रत्यय, और चौथी लाइन में डालिए सूत्र। विकरण प्रत्यय का सूत्र वो भी अलग लिख देते हैं। गण का नाम भुआदि धातु भू विकरण प्रत्यय शप सूत्र करतरी शप। गण का नाम अदादि धातु अदादि विकरण प्रत्यय शप सूत्र करतरी शप। गण का नाम जुहोत्यादि धातु हु विकरण प्रत्यय शप सूत्र करतरी शप। इसका श्लू होता है और श्लू के कारण द्वित हो जाता है। चौथा गण दिवादि धातु दिवु विकरण प्रत्यय शन सूत्र दिवादिभ्यः शन। पांचवा गण स्वादि धातु सु विकरण प्रत्यय स्नु सूत्र है स्वादिभ्यः स्नुः। छठवां गण तुदादि तुदादि धातु तुद विकरण प्रत्यय शा सूत्र तुदादिभ्यः शः। सातवां गण रुधादि रुधादि धातु रुध विकरण प्रत्यय स्नम सूत्र रुधादिभ्यः स्नम रुधादिभ्यः स्नम। आठवां गण तनादि धातु तन विकरण प्रत्यय उ सूत्र तनादि कृभ्यः उ। नौवां गण क्र्यादि नौवां गण क्र्यादि धातु क्री विकरण प्रत्यय स्ना सूत्र क्र्यादिभ्यः स्ना। दसवां गण चुरादि धातु चुर विकरण प्रत्यय णिच और शप सूत्र है चुरादिभ्यो णिच। 11वां गण कंडवादि धातु है कंडु आदि विकरण प्रत्यय यक सूत्र है कंडवादिभ्यो यक।